मुंबई का जो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। आई ओपनर हिंदी में क्या बोलते हैं सर? आंखें खुली की खुली रह गई। और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन किसका फील्डर कहाँ खड़ा है। मैं गया था क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, पहली बार जिंदगी में मैं खेलूं तो मैं लॉस्ट हो जाऊं, मैं तो रन भी नहीं मार पाऊंगा। इधर से कोई फील्ड बॉल आएगी मेरे पर सिर पर लगेगा, या उधर से, इंग्लिश में बोलते हैं यू नीड आईज इन द बैक ऑफ योर हेड। ऊपर से ग्राउंड का जो कंडीशन था, जो बच्चे अपना जान लगा के फील्डिंग करे, डाइव मारे, ये करे, और वो जो सरफेस है अनइवन, डिवॉइड, घास है ही नहीं उस सरफेस। पूरी रात भर में ये सोच रहा कि अपना सचिन सर, रोहित सर, सारे अपने सुपरस्टार जो मुंबई से आए हैं, उनका ग्राउंडिंग इसी रूट से हुआ और कैसे उन्होंने किया। हम इंग्लैंड में लश लश घास होती है, अच्छे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं जो इंग्लैंड में है, या जो इंग्लिश क्रिकेटर है, यहाँ आके देखो, यहाँ आके खेलो, खेल के दिखाओ मेरे। इंग्लैंड में यस क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट जो है ना, इट इज अ बैटल ऑफ द प्लेग्राउंड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स गुरु। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड। भारतीय क्रिकेट के बारे में, लोकल क्रिकेट के बारे में मुंबई के बहुत बार बात की हमने, मगर आज हम इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड में ऐसा खास क्या है? इतना सुपर परफॉर्मेंस दिया उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में, बट देन दे हैव बीन डोमिनेटिंग। तो उनका ग्रास रूट क्रिकेट कैसा है, क्या डेवलपमेंट है, और मुंबई और इंग्लैंड या इंडियन क्रिकेट और इंग्लैंड के ग्रास रूट क्रिकेट में क्या डिफरेंस है, कितना इंटरेस्टिंग है, क्या चैलेंजेस आते हैं एक दूसरे में। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम राजनाथ है मिडिल सिक्स क्रिकेट के, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेशन मैनेजर है, उसके साथ साथ ईसीबी के कोच डेवलपर भी हैं। तो ये आए हुए हैं बॉम्बे में, और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली दिस मैन इज हियर in Air India ground. He's here to check out how is Mumbai cricket operating right now. How is Mumbai cricket operating, Rajnath? It's been a real eye-opener for me, having grown up and been born in England, and cricket became an early passion after seeing the World Cup of 1983 with my heroes Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Venkateswar sir and others. And I've come here to visit family on many occasions. I have family members that have played cricket in Delhi, Roshanara Bagh and Punjabi Bagh, the two grounds that my family have played at. But I've never really actually come and witnessed, junior cricket taking place. I'm being a participation manager in Middlesex, and being involved in many of our junior programs that happen, run by the ECB. It's really an eye-opener to see cricket here in Mumbai. Yesterday I was with Jwala sir. And by the way, sorry for interrupting. He speaks Hindi very well. बहुत अच्छी हिंदी बात करते. So let's have an interaction in Hindi and English as well. जी. You are in Mumbai. जी. कैसा था यार एक्सपीरियंस? मुंबई का जो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा वो आई ओपनर है। आई ओपनर हिंदी में क्या बोलते हैं सर? आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें की खुली, बिल्कुल आंखें की खुली रह गई। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, जिस मैदान में कल मैं गया था, क्रॉस मैदान, आजाद मैदान, पहली बार जिंदगी में मैंने देखा फोटोज, मैंने देखा इंटरव्यूज। वहाँ पर नासिर हुसैन, अपना इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर आया है, वहाँ पर सीरीज, स्काई सीरीज हुई है, तो स्काई स्पोर्ट्स में सीरीज हुई है, और हमने देखा कि इतने सारे गेम एक ग्राउंड में, और कितना मेरे लिए सब लोग वाइट्स पहने हुए थे, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन किसका फील्डर कहाँ खड़ा है। एक गेम यहाँ हो रहा, 10 मीटर में दूसरा विकेट है, 10 मीटर की दूरी पर एक और दूसरा विकेट है, 3-3 एक स्क्वायर है, उसमें 3-3 या 2-2 गेम चल रहे हैं, और कौन फील्डर कहाँ है भगवान जाने। मैं खेलूं तो मैं लॉस्ट हो जाऊं, मैं तो रन भी नहीं मार पाऊंगा। अच्छा। बिकॉज वहाँ पर तो फील्डर के पास मारूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, कौन उठाएगा अभी, किसका फील्डर कहाँ है भगवान जाने, जैसे मैंने बोला। तो बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। ऊपर से डर लग रहा था कि इधर से कोई फील्ड बॉल आएगी मेरे पर सिर पर लगेगा, या उधर से, यू नीड, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यू नीड आईज इन द बैक ऑफ योर हेड।
तो खाली यही था एक्सपीरियंस मैंने देखा। और ऊपर से ग्राउंड का जो कंडीशन था, जो बच्चे अपना जान लगा के फील्डिंग करें, डाइव मारे, ये करें, और वो जो सरफेस है अनइवन, डिवॉइड, घास है ही नहीं उस सरफेस में, आउटफील्ड में, और फिर भी इतना जोश से, इतना दम से वो अपना खेल रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था, पूरी रात भर में ये सोच रहा कि अपना सचिन सर, रोहित सर, सारे अपने सुपरस्टार जो मुंबई से आए हैं, उनका ग्राउंडिंग इसी रूट से हुआ, और कैसे उन्होंने किया। हम इंग्लैंड में लश घास होती है, अच्छा ग्राउंड्स होते हैं, बॉल अच्छा सा आ रहा है, टप्पा मार के सही आ रहा है बॉल। और कभी कभी हम लोग देखते हैं आजकल कि हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार पिच सही नहीं था इंग्लैंड में, और यहाँ आके देखो, आँख खुल जाएगी आप लोगों की। जो मेरे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं जो इंग्लैंड में है, या जो इंग्लिश क्रिकेटर है, यहाँ आके देखो, यहाँ आके खेलो, खेल के दिखाओ मेरे को, जान लग जाएगी आप लोगों की। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जान लग जाएगी आप लोगों की, और या जान चली जाएगी आप लोगों की। हाँ, तो खाली बच्चों को देखकर इतना आनंद आ रहा है, इतना खुशी आ रहा है कि यहाँ पर क्रेज है। जो बोलते हैं ना, हर गली में, हर जगह में क्रिकेट है। लेकिन जैसे एकेडमीज बने हैं, जैसे अपना ज्वाला सर का एकेडमी है यहाँ पर, और अलग अलग एकेडमीज हैं जो रियल चांस दे रहे हैं सुपरस्टार्स बनने के लिए। तो देखते हैं, ज्वाला सर ने यशस्वी को बनाया, और भी बनेंगे वो विदाउट अ डाउट। बहुत पैशन है इन बच्चों में, बहुत डिटर्मिनेशन में देख रहा हूँ। वहाँ पर इंग्लैंड में यस क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट जो है ना, इट इज़ अ बैटल ऑफ द प्लेग्राउंड। वहाँ पर फुटबॉल है। मेरा जो काम है, डेली का काम है, पार्टिसिपेशन टीम मिडिलसेक्स क्रिकेट में, कि कैसे हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट दिलवाए क्रिकेट खेलने में। वहाँ पर स्टेट स्कूल में नहीं खेलते, फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है, बास्केटबॉल भी है, लेकिन क्रिकेट स्टेट स्कूलों में नहीं खेला जाता है। बहुत कम स्टेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में खेला जाता है। प्राइवेट स्कूल में खेला जाता है। प्राइवेट स्कूल माने जो आपको पैसा देने पड़ता है उस स्कूल में जाने के लिए, या स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और हमारे एशियन बच्चे भी उसी स्कूल्स में जाते हैं। आजकल हमारे जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन जो हमारे बसे हुए हैं वहाँ पर इंग्लैंड में, यूके में, स्पेशली लंदन में, जो जिनके अच्छे नौकरी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट्स है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं अपने स्टेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में, और वो बच्चे खेलते हैं और आते हैं। काउंटी लेवल में खेल रहे हैं बच्चे, और आएंगे। प्राउड फील होगा जब हमारा, जैसे अपने मोइन अली है, जैसे आदिल रशीद है, जो हमारे साउथ एशियन प्लेयर हैं। मैं प्राउड फील करूंगा जब अपना कोई, जब सामित पटेल रिप्रेजेंट अपना ही हिंदुस्तानी भाई खेल रहा है अपने इंग्लैंड टीम में, और आएंगे। आजकल आप देख रहे हो रेहान आमिद आ रहे, सिस्टम में है और आएंगे। लेकिन हमको, जो हमारी डिपार्टमेंट है, स्कूल्स में जाते हैं, वी हैव चांस टू शाइन, जो इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पैसा देते हैं काउंटी बोर्ड्स को। उनके स्टाफ लोग, जो हमारे कम्युनिटी कोचेज हैं, वो जाते हैं अपने स्कूल्स में फ्री ऑफ चार्ज टू डिलीवर क्रिकेट सेशंस करने के लिए, क्रिकेट सेशंस इन स्कूल्स। 30 बच्चे, 40 बच्चे आते हैं। अपने पीटी लेसन यहाँ पर होता है, तो वहाँ पर पीई लेसन में फिजिकल एजुकेशन में क्रिकेट हम लोग करते हैं। बट ये पता है, ऑल ईयर राउंड। सो इवन इन द विंटर मंथ्स जब क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्रिकेट तो खेली जाती है समर मंथ्स में, वहाँ पर मिडल ऑफ अप्रैल से एंड ऑफ सितंबर तक। तो बिकॉज बाकियों के महीने में पानी बरसता है और स्नोफॉल होता है, और ऐसे मौसम होते हैं। एक दिन में तो 4 मौसम कभी कभी नजर आते हैं आप लोगों को, सुना होगा आप लोगों ने। तो खाली यही है कि समर मंथ्स में खेला जाता, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में हम उन बच्चों को इंगेज करते हैं। अच्छा, आपने टैलेंट कैसा देखा है, इंडियन टैलेंट अपने आज़ाद में? यू वेंट टू आज़ाद मैदान, आप क्रॉस मैदान गए, आप यहाँ पर हैं,
आप यहाँ पर ढेर सारे बच्चों को देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए। इतने बच्चे भीड़ में आपने कभी देखा एक साथ? नहीं सर। इंग्लैंड में नहीं सर। यस, क्लब्स में जो लोकल क्लब्स हैं इंग्लैंड में, जैसे लंदन में, द बिगर क्लब्स विल हैव 300-400 children on their books, but not a single night would you see maybe 100-150 kids in practicing and this number of nets. Very few clubs in London. London is a big city, but space is of premium, so grounds don't have much space, and very few clubs will have how many nets here? 10-12 nets here, huh? So not many clubs will have. बहुत कम है जो 12 नेट, और वो भी घास सर्फेसिस। नॉर्मली एनटीपी नॉन टर्फ पिचेस हैं वहाँ पर, तो उसमें वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। वेरी एंड द स्क्वायर इज लाइक द स्क्वायर हियर, मे बी विद 10-12 पिचेस। एंड जैसे यहाँ पर मैंने अभी, आई एम ऑल्सो ए लेवल 3 क्वालिफाइड ग्राउंड्समैन एंड काउंटी पिच एडवाइजर, सो मेरा रोल है टू help clubs improve the surfaces, improve their grounds, and we help them with grants and so on and so forth. The ECB gives us money to help for those. English Cricket Board has an infrastructure that allows us to get grant money, draw down money to help these clubs. तो यहाँ पर मैंने देखा है कि अभी एक गेम, जब मैं आया हूँ 3:30 बजे, यहाँ पर एक गेम चालू था, स्कूल, आई थिंक स्कूल मैच। उसके बाद अभी वो ख़त्म हुआ, ग्राउंड्समैन ने पानी डाला थोड़ा सा, फिर रोलिंग किया, उसको कड़क बना दिया पिच को फिर से, और उस पर अभी 2 T20 गेम्स खेली जाएगी अंडर फ्लड लाइट। वहाँ पर हर दिन में एक गेम होता है खाली, और एक पिच यूज होती है करीब 5 बार, एक पिच फिर 5 बार, एंड देन यू मूव टू अनदर पिच, और वो ग्राउंड्समैन उसको रीसीड करके सीड उगाएगा, और ऊपर से फिर वो ट्राई टू ब्रिंग इट बैक लेटर ऑन इन द सीजन। लेटर सीजन में वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन I would love to come and visit, see exactly how is cricket in England. But tell me one thing, again comparison, I mean you were saying कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब यहाँ पर भीड़ भाड़ में स्ट्रगल में करते हुए बड़ी प्लेयर बने, वहाँ पर प्लेयर्स कैसे बनते हैं? वहाँ पर प्लेयर्स वही डिटर्मिनेशन है, वही बट बेटर फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है वहाँ पर। हर काउंटी क्रिकेट बोर्ड पर आप वहाँ का पाथवे ऐसा है कि आप क्लब या स्कूल लेवल खेलोगे, फिर आप बड़ा क्रिकेट खेलोगे। मानी के जैसे यहाँ पर दादर है, अंधेरी है, चेंबूर है, सांता क्रूज है, उन लोकल जगह में वो बड़ा क्रिकेट बोले जाएगा। बड़ा से रीजनल, जैसे साउथ मुंबई, वेस्ट मुंबई, ईस्ट मुंबई, नॉर्थ मुंबई, वो रीजन बन जाते हैं। फिर स्टेट होता है काउंटी क्रिकेट, फिर आप काउंटी क्रिकेट जाते हो, काउंटी क्रिकेट से इंग्लैंड। अब जब काउंटी क्रिकेट आप पहुंचोगे तो वो जो फैसिलिटीज होते हैं काउंटी बोर्ड्स के पास, इंडोर, आउटडोर, और जो ग्राउंड्स है, जैसे मिडलसेक्स प्लेज एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, द मक्का ऑफ क्रिकेट, हाँ, लेकिन वी आर टेनेंट्स देयर। अच्छा, we don't get many games there, so we play out of Lords on good club grounds, Radlett, Merchant Taylor School, to name 1 or 2. और वहाँ पर जो फैसिलिटीज होते हैं, ए ग्रेड फैसिलिटीज, जैसे आप ब्रेबॉर्न स्टेडियम या अपना DY पाटिल या अपना इधर वंखड़ी में देखोगे, to that quality of ground is there for your county players to thrive in. Indoor nets, 5-6 lanes of non-turf pitches, astro pitches जो बोलते हैं यहाँ पर, वो मिलेंगे आपको। You have level 4 county coaches who have done their ECB level 4 qualification to coach you, to help you, to nurture you on your to help you grow within cricket. And yeah, that is how the facilities are there. There are academies as well. ऐसा नहीं कि academies नहीं है। अभी अपना आदिल रशीद अपना academy खोल रखे हैं, काफ़ी academies हैं, जैसे ज्वाला सर का यहाँ पर academy है। लेकिन यहाँ पर जो facilities ज्वाला सर को मिलते हैं, he doesn't have his own, he is having to rent, he is having to go and beg, borrow and steal, हाँ? वहाँ पर no, you can use the facilities, county board facilities है, और
other facilities, indoor schools है. We have our Middlesex, we have our Wilf Slack Center जो अभी हम लोगों ने खोला through a school, which is real great facility. We have cameras for helping the players at every angle. If you want to see the batsman from the top, you can see the batsman from the top. नीचे से देख, ऊपर से देख सकते, साइडों में से देख, तो you can get every angle of the bowler or the batter, and that aids in their coaching and their coach development. तो खाली the facilities are really good. I think that आजाद मैदान में गया, क्रॉस मैदान में गया हूँ. अब जो हमारे I believe that has not changed. आप बताओगे in the last 20 years वो change आया है वहाँ पर. तो क्यों अपना BCCI, which is one of the richest bodies in the world, जो IPL, सब लोग यहाँ पर IPL खेलने के लिए आते हैं, तो क्यों नहीं वो लोग जहाँ पर कितने सारे आपके इंडियन नेशनल प्लेयर्स आए हैं, वहीं उसी 2 ग्राउंड से क्यों नहीं थोड़ा सा पैसा खर्च करो, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर लो भाई मेरे भाई. अच्छा भाई, नहीं, द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज दीज मैदान्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पॉलिटिकल रैलीज. You have so many other मैदान्स. There are no मैदान, very few मैदान. So like ये यहाँ पर अब रैलीज भी होती है, यहाँ पर क्रिकेट भी होता है, यहाँ पर रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं. हाँ, तो चाहे वो आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान या जिमखानाज हो. So that is one of the things, that makes money. I can understand, but then put that money back into that place, na? Yeah. If you're making money on using that facility, तो उसी facility जहाँ से आप लोग उसको maybe you closed it, बंद कर देते हो रैली के लिए, या बंद कर देते हो अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए, या जो भी है, कवि सम्मेलन या अपना धार्मिक सम्मेलन होता है, तो जो पैसा उससे मिलता है उसी ग्राउंड के ऊपर खर्च करो ना, प्लीज लगाओ आप लोग इन बच्चों. Do you feel sad? ऑफ कोर्स कि इन बच्चों को क्या चांस मिल रहा है लाइफ में. कोई डिप्राइव बैकग्राउंड से आते हैं, उनके माँ बाप, मैंने सुना इनके माँ बाप किस स्थिति से रहते हैं, किस अपना जेवर बेचेंगी अम्मा या पापा को ज़्यादा नौकरी करनी पड़ती या लोन लेना पड़ता है अपने बच्चों के ड्रीम फुलफिल करने के लिए. अरे मोदी जी, आप इन बच्चों का भी देखो ना प्लीज़, इन बच्चों का भी भविष्य देखो, इन बच्चों के लिए कुछ करो. क्रिकेट हमारा नंबर 1 स्पोर्ट है, IPL अपना सबसे बड़ा माना जाता है पूरे विश्व में, तो कुछ करो ना सर प्लीज़. मैं हाथ जोड़कर आपको बोल रहा हूँ, इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों का फ्यूचर क्रिकेट में थोड़ा बहुत कुछ लाओ सर. सो हियर क्रिकेटर्स दे डोंट जस्ट एंजॉय, यहाँ पर इनके लाइफ और डेथ का रहता है. क्रिकेट की बात जब रहती है, इट्स ऑल अबाउट लाइक, इट्स नॉट जस्ट एंजॉइंग, इट्स अबाउट लाइक अपॉर्चुनिटी गई तो गई, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको सब कुछ है यहाँ पर. जी सब कुछ, आपको करियर भी बनाना है जी. आपको चाहे वो ऑफ फील्ड हो या ऑन फील्ड हो, आपके पास स्ट्रगल बहुत है. बिल्कुल. एंड आई डोंट, but how do you see the numbers? Are the numbers greater in England when it comes to players? No. I mean, is it one of the reasons that England have a lot of facilities and good lush field ground because not many people are playing? I believe so. Or maybe the numbers, the population is less. Population is it is a population. यहाँ पर 1.6 बिलियन लोग हैं, उसमें बच्चे हैं जो हर कोई तो नहीं बन सकता है ना, लेकिन हर कोई को चांस तो मिल सकता है ना, उनको चांस तो दो. वहाँ पर हम लोग, पता है, आई नो इट्स नॉट ए बिग वास्ट नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, बट वी गिव बर्सरीज, वी ब्रेक डाउन द बैरियर. जो बैरियर है ना क्रिकेट का, जैसे आप इक्विपमेंट खरीदने जाओ, महंगा है, या आप फीस नहीं भर पा रहे हो, महंगा है. हम लोग जो है ना अपने पार्टिसिपेशन टीम में, मिडिलसेक्स में, हम लोग जाकर स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हम लोग बर्सरी देते हैं. बर्सरी का मतलब उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो नहीं पैसा भर सकते हैं, उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेते हैं कि वो आकर वो लोग भी करें. लेकिन यहाँ पर कोई वो नहीं है. स्ट्रगल है तो स्ट्रगल है, बेचारा फिर भी आएगा. मम्मी पापा को दूर दूर से आएंगे, दूर दूर से आएंगे, दूर दूर से, वैसे ही गाँवों से आएंगे, दूर दूर से, और दूर दूर से आएंगे सिटी के अंदर.
But you feel sad at the end of the day. I do feel sad. It is something that has opened We are my eyes. deprived. Our Indians deprived of good facilities. I mean, you said, I was having an off-record chat. You said you guys are privileged. Yeah, we are privileged. I believe so. I put something yesterday. English cricket is मैं privileged. अपने Facebook में कल लिखा था, and a lot of my friends in England have written back. Yes, we are privileged. Yes, we should think, we should think about others before we open our mouth and say, oh, this is not good. Yeah, this pitch was bad. Yeah, this facility is bad. Think of the other countries of this world where, it might not be the same. And I'm not saying I've lived a privileged life. We all struggle. We all have our struggles in life. लेकिन try to be open-minded. Try to be के आप लोग यहाँ पर egoistic point of view से मत देखो. ये देखो कि भाई छोटा बच्चा है, उसका dream है. Whether he becomes a cricketer or not for India, but let him enjoy. Let him have fun. उस क्रिकेट क्यों खेलते हैं? एंजॉयमेंट के लिए, टू हैव फन. यस, देयर इज अ ड्रीम. वो तो दैट इज द सेकंड. हम लोग क्यों खेलते हैं? या हम लोग कुछ करते हैं जिंदगी में, या कोई कुक बनता है, उसको एंजॉयमेंट मिलता है ना कुकिंग से, या कोई शेफ या कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, उसका दिलचस्प माइंड है कि मैं ये पैशन है कि मुझे ये करना है. अब ये बच्चों को पैशन है तो उनको थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए, and coming to camps and coming to academies like that, it is अच्छा for them, but we need to make more provision. I know Mumbai is a big city, and with big cities comes big amount of people. लोग ज़्यादा है, जगह कम है, लेकिन जो जगह है उनको तो सेफ बनाओ, अच्छा बनाओ. Rajan, I would like to say, Mumbai में भी facilities still it's better than lot of places like including UP, Bihar, lot of places where there are no facilities. There is something over here, but there are places where there are no facilities, less facilities, but then there are cricketers out of passion. They are coming out. They come to Mumbai. They go to Delhi. They go to bigger cities. So I think it's a problem. It's an issue all over India, which I think BCCI needs to work on, from rural areas to the city. Each and everybody should get that opportunity, platform to play, right? Yeah. But then cricket है, struggle है, India है, और इंडिया में आप देखते हैं जो डायमंड है, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये डायमंड को अगर कैसे रब किया जाता है, कैसे पॉलिश किया जाता है, वो डायमंड जब निकलता है उसको पॉलिश करते हैं और जब निखर के आते हैं, it's a different feeling altogether. You see legends in them at the end of the day. And I hope amongst us here today there are many tiny legends, and hopefully they can fulfill their dream. अपना माता पिता जो इनके ऊपर सारा जान लगा रहे हैं, वो उनके ड्रीम्स फुलफिल कर सकें. Thanks, Rajana. It was nice talking to you. You have fun in Mumbai. And also you take a lot of lessons from Mumbai to England. Definitely. And also I pray that England loses the second match and we win 4-1. नहीं, England जीतेगा. Goodbye. Bye-bye.